गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। भारत आकर्षण ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चर। अपने बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए ज्योग्राफी की जो बुक हम पढ़ रहे थे, जैव भूगोल, तो जैव भूगोल की जो हम तीसरी यूनिट कर रहे हैं, तो इस जैव भूगोल की जो तीसरी यूनिट है, इसमें हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जिसे अपने कह सकते हैं, जैव विविधता, जैव विविधता। अपने बायोडाइवर्सिटी में ये पढ़ा था कि भी विभिन्न जीव जंतु जो होते हैं, विभिन्न जीव जंतु जो होते हैं वो आपसी जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु अपने कह सकते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां जो है एक स्थान पर अगर अधिकता से पाई जाती हैं तो उसे अपनी जैव विविधता कहेंगे। और जैव विविधता में मैंने आपको बताया था कि संतुलन आवश्यक होता है। जैव विविधता में क्या होता है? संतुलन आवश्यक होता है। अब उस संतुलन में अगर कहीं कमी आती है तो इसका मतलब कि यानी कि किसी स्थान पर या कौन से जीव जो है वो किसी न किसी जीव में जो है कमी आई है या किसी न किसी जीव में अधिकता होती है। जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप अगर अपने ले तो अगर चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी किसी स्थान पर या किसी पारिस्थितिक तंत्र में चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उसका मतलब जो है वहां पर सर्प जो है या सांप की संख्या कम हो गई है। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि सर्पों की संख्या अधिक है किसी स्थान पर, तो वहां पर चूहे कम हो जाएंगे। इस प्रकार से यानी कि इसमें जो है इम्बैलेंस की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और इस प्रकार अपने ये कह सकते हैं कि भी जैव विविधता में जो है विभिन्न जीव जो है, विभिन्न जीव जो है या विभिन्न वनस्पतियां जो है इनके एक स्थान पर मिलती है, जिसे अपने जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के हमने विभिन्न प्रकार के जो है आवश्यक कारक पढ़े थे। हमने आवश्यक कारक हमने देखे थे। आवश्यक कारक जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं जैव विविधता की आवश्यकता के कारक अपने कह सकते हैं इनको कि भी नंबर 1 हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी भाई कहने का मतलब पारिस्थितिकी को जो है अपने ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी को संतुलित करने के लिए जो है जैव विविधता की आवश्यकता होती है। या अपने कह सकते हैं कि भी जिन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र जो है संतुलित अवस्था में होता है, वहां पर जैव विविधता भी जो है संतुलित अवस्था में पाई जाती है। अब जैव विविधता जो है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण? संरक्षण से मतलब अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न जीव जंतुओं को बचाना या उनका जो है अपने उनको सुरक्षित करना या उनको जो संरक्षण करना। उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके हम उपाय भी कर सकते हैं कि भी कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं जीवों के संरक्षण के। जीवों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, इसका भी महत्वपूर्ण कारक है। जिस प्रकार पारिस्थितिकी को संतुलित करना या आर्थिक कारकों के रूप में अपने देख सकते हैं विभिन्न वनस्पतियां जो होती है वो औषधि के रूप में काम में आती है। तो इस प्रकार से यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि भी आर्थिक कारक के लिए भी जो है वनस्पति आवश्यक होती है। इसी प्रकार से जैव विविधता के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि भी संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि संतुलन बनाने के लिए भी जो है यानी कि जैव विविधता आवश्यक होती है। जब वातावरण के अंदर अगर संतुलन नहीं रहता है तो उसके कारण जो है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो है प्रभावित होती है। वातावरण प्रभावित होता है और उस वातावरण में विभिन्न तत्व जो है प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। जैव विविधता का संरक्षण। अब ये जो संरक्षण होता है ये विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं सरकारी संरक्षण भी होता है इसमें, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है उनके कारण भी अपने कह सकते हैं, या अपने जो है कृत्रिम रूप से मानव निर्मित जो है संरक्षण भी कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित संरक्षण भी इससे किया जा सकता है। तो सभी जीव जंतु जो होते हैं उन जीव जंतुओं को यानी कि एक जगह पर अगर अपने ये कहें कि भी एक जगह पर वो निवास कर रहे हैं, तो या एक पारिस्थितिक तंत्र में वो निवास कर रहे हैं, तो उन पर जो है एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है। अब कई बार क्या होता है कि भी जैव विविधता में अपने जो है
अपने लाभ के लिए जो है विभिन्न जीव जंतुओं को अपने जो है मार देते हैं, या विभिन्न जीव जंतुओं को जो अपने काम में ले लेते हैं, उनको उनका उपयोग लेते हैं, तो इस कारण जो है जैव विविधता में ह्रास होता है, जैव विविधता में कमी आती है। जिस प्रकार से अपनी ये कहते हैं कि भी विभिन्न जीव जो है किसी स्थान पर, अगर विभिन्न जीव है किसी स्थान पर जीवों की संख्या अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब यानी कि उस क्षेत्र में जो है शिखर उपभोक्ताओं की कमी आ गई है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भी इनके जो उपाय हैं, इनके उपाय अपने जो है इस प्रकार से, यानी कि जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके उपाय अपने जो है विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय अपने ये कह सकते हैं कि भी कृत्रिम आवास बनाकर, कृत्रिम आवास बनाकर इनको जो है कृत्रिम आवासीय संरक्षण जिसे अपने कह सकते हैं, कृत्रिम आवासीय संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि भी मनुष्य क्या करता है कि उनके लिए कृत्रिम आवास बनाता है या अपने ये कह सकते हैं इनके रहने के लिए जो है जो भी जीव जंतु, जिस प्रकार से हम पहले ये सर्वेक्षण कर लेते हैं कि भी कौन से जीव जंतु जो विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, या कौन से जीव जंतु जो है कम होते जा रहे हैं, या कौन से संकटग्रस्त जीव जंतु हैं, या कौन सी वनस्पति संकटग्रस्त है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, कृत्रिम आवासीय संरक्षण करते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से अगर मगरमच्छ किसी स्थान पर अगर कम हो रहे हैं, यानी कि मगरमच्छों की संख्या अगर कम हो रही है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तैयार किए जाते हैं, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तैयार किए जाते हैं, और वहां पर जो यानी कि मगरमच्छों का प्रजनन किया जाता है, और उसके बाद में मगरमच्छ को जो शिशु होते हैं उनको प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से यानी कि जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो वर्तमान समय में अपने अगर देखें तो जयपुर के अंदर, राजस्थान में जयपुर के अंदर जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर देखें तो अपने यानी कि ऊष्ट प्रजनन केंद्र है, यानी कि ऊंटों की जो संख्या है, ऊंट अपने ये मान सकते हैं कि जो अपना यानी कि राजकीय पशु है, राजकीय पशु है, इसलिए इसको जो है इसका संरक्षण आवश्यक है। ऊंट भी धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं, इसलिए बीकानेर में जो है ऊष्ट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ऊष्ट प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे कि ऊंटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके, या यानी कि उस क्षेत्र को अपने ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो कमी आई है ऊंटों की, उन ऊंटों की कमी को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से अपने जो है इन प्रजनन केंद्रों के द्वारा जो है उस प्रजाति को बचाया जा सकता है जो विलुप्त प्राय होने वाली है, या जो संकटग्रस्त प्रजाति है। इसी प्रकार से विभिन्न वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियों के लिए हम जो है ग्रीन हाउस तैयार करते हैं, ग्रीन हाउस तैयार करते हैं, और उनके लिए जो है अपने ये कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कृत्रिम रूप से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, या टेम्परेचर को व्यवस्थित किया जाता है। जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उतना टेम्परेचर उनको दिया जाता है, जितनी उनको जो है जल की आवश्यकता होती है उतना उनको जल किसी ड्रिप सिस्टम से या अन्य सिस्टम से उनको जल दिया जाता है, और उसके द्वारा जो है उन वनस्पतियों को जो है अपने करके ये कह सकते हैं कि संरक्षित किया जाता है। तो जीव जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है, वनस्पतियां भी संरक्षित की जाती है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे यानी अपने कारक होते हैं जिनके द्वारा जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार से कृत्रिम आवासीय संरक्षण हो गया, उसके बाद अपने देखते हैं कि भी स्व आवासीय संरक्षण जिसे अपने कह सकते हैं, स्व आवासीय संरक्षण, स्व आवासीय संरक्षण, सवै आवासीय संरक्षण में हम ये कह सकते हैं कि भी उस यानी कि जो भी प्रजातियां होती हैं उन प्रजातियों को, या जो विलुप्त प्रजातियां हैं, या जो जिस प्रकार से अपने अनेक परियोजनाएं चलाते हैं, जिस प्रकार से हाथी परियोजनाएं चलाते हैं, गेंडा परियोजनाएं चलाते हैं, या बाघ परियोजनाएं चलाते हैं, तो इनके लिए जो है, या अपने यानी कि जो शेर जो है, शेर के लिए जो है विभिन्न अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, तो इनके लिए एक विशेष जो प्राकृतिक आवास तैयार किए जाते हैं, इनके लिए विशेष भूमि की जो है इनके अपने भूमि को सुरक्षित किया जाता है, और उस भूमि में जो है इनको आवास के रूप में इनको रखा जाता है, और इनमें जो है स्व आवास, इनका मतलब खुद का आवास होता है वो, और वो जो है वहीं पर निवास करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान अपने बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, और आज वर्तमान समय में लगभग यानी कि 86 राष्ट्रीय उद्यान जो है संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य भी
काफी संख्या में, जिस प्रकार से 566 के लगभग जो है अपने भारत के अंदर जो है अभ्यारण्य स्थापित किए गए। तो अभ्यारण्य और यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्व आवासीय संरक्षण होते हैं किसी भी जाति के, किसी भी प्रजाति के। तो इनके द्वारा जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी इन जीव जंतुओं को या वनस्पतियों को जो है अपने संरक्षित कर सकते हैं। अब ये जो जीव जंतु और जो वनस्पतियां हैं, इनको विभिन्न उद्यानों में जो है, विभिन्न जिस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान है या विभिन्न प्रकार के अभ्यारण्य हैं, जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि इनमें जो है अनेक परियोजनाएं चलाई जाती है, जिस प्रकार से बाघ परियोजनाएं हैं, बाघ परियोजनाएं, तो बाघों की संख्या को जो है इनकी वृद्धि करने के लिए बाघ परियोजनाएं चलाई जाती है। इसी प्रकार से जो हाथी है, हाथी परियोजना चलाई जाती है, हाथी परियोजना, इसमें यानी कि विभिन्न हाथियों को या जिस प्रकार से हाथी की जो प्रजातियां होती हैं, उस प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए, उस प्रजाति को सेव करने के लिए जो है अपनी यानी कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। और जिसे अपने यानी कि जिस प्रकार से सफेद हाथी है, तो सफेद हाथी बहुत कम मात्रा में या बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण जो है विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा इनको जो है संरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं गेंडा परियोजना है, यानी गेंडा की जो परियोजना है उसको भी, यानी इस जीव को भी या जंतु को भी जो है संरक्षित करने के लिए परियोजनाएं चलाई जाती है। और इनके जो आवास होते हैं वो स्व आवासीय, उनके प्राकृतिक आवास जिसे कह सकते हैं, इनको इनको प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है, प्राकृतिक आवास में इनको रखा जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है अपने संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ये कह सकते हैं कि भी इनके संरक्षण के लिए जो है प्रतिबंधित आखेट की प्रक्रिया भी की जा सकती है। प्रतिबंधित आखेट, प्रतिबंधित आखेट, प्रतिबंधित आखेट या शिकार जिसे अपने कहते हैं। अब अपने कहते हैं कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आखेट जो है रियासत कालीन जो है आखेट किया जाता था, या आखेट जो था वो एक खेल के रूप में उसको किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इनके इस आखेट पर लगभग 1900 अपने कह सकते हैं 27-28 के करीब जो है इस पर आखेट पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भी आखेट या शिकार भी एक अपराध है, यानी इसे एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि भी कोई किसी भी जीव जंतु का जो है शिकार नहीं किया जा सकता, किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जैसे जैसे शिकार करते हैं जीव जंतु जो है वो समाप्त होते जाते हैं, और जीव जंतु समाप्त होते हैं तो उसके कारण जो है अपने ये मानते हैं कि भी वहां पर जो पारिस्थितिक तंत्र है, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, या वहां पर जीव जंतुओं की कमी के कारण जो है उस क्षेत्र का जो है विनाश हो जाता है, या उस क्षेत्र में जो है हानिकारक यानी तत्व जो है पनपते हैं। इसलिए जो है यानी अपने जो है प्रतिबंधित आखेट या आखेट को प्रतिबंध किया जाता है। उनसे क्षेत्र में अधिकतर ऐसे क्षेत्र जहां पर अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उन क्षेत्रों में जो है अधिकतर जो है अपने ये देखते हैं कि भी इस अपने आखेट को जो है प्रतिबंधित किया जाता है। इसके कारण भी जो है अपने जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण इनके द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है उसे अपने यानी कि आखेट प्रतिबंधित संरक्षण कहा जाता है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है यानी कि बिल्कुल भी जो बाहरी क्रियाएं होती हैं वो बाहरी क्रियाएं प्रतिबंधित होती है, कि उनमें जो है जो अभ्यारण्य होते हैं वे उन अभ्यारण्यों में जो है बिल्कुल भी अंदर तक प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, अनेक ऐसे कानून या अपने रूल्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा जो है आखेट को जो है प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी इसके कारण यानी कि आखेट को बंद करके या आखेट को प्रतिबंधित करके जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भी जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के द्वारा जो है इसको जो है अपने जैव विविधता को बचाया जा सकता है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के अधिनियम, जिस प्रकार से जैव विविधता के नियम, जैव विविधता के नियमों के द्वारा, जैव विविधता के नियमों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के कानूनों के द्वारा,
जिस प्रकार से जैव विविधता संरक्षण के कानून है, 1972 का कानून है या 1991 का संशोधित कानून है, इनके द्वारा जो है जीव जंतुओं को जो है संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से जीव जंतुओं का अपने जो है इन अधिनियमों के द्वारा भी उनको जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये सारे जो संरक्षण है, ये सारे जैव विविधता के लिए किए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जो जीवों का जो आवास पाया जाता है, उस आवास को सुरक्षित किया जाता है और उस सुरक्षित आवास पर जो है, उस सुरक्षित आवास के जो भी नियम या कानून होते हैं, उन कानूनों का सहारा लेकर जो है इन जीव जंतुओं को जो है अपने बचाया जाता है। विभिन्न ऐसी प्रजातियां या जंतु होते हैं या वनस्पति जातियां होती हैं जो विलुप्त प्राय कगार पर है या जो विलुप्त होने वाली है या जो संकटग्रस्त है, उन प्रजातियों को एक रिकॉर्ड के रूप में, संकटग्रस्त प्रजातियों के एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और उस रिकॉर्ड को अपने जो है रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अनेक ऐसे जो है इनके इन जीव जंतुओं को या वनस्पतियों को जो है बचाने के लिए इनका जो वर्गीकरण तैयार किया जाता है, तो उस वर्गीकरण के आधार पर जो है इनकी संख्याओं को बढ़ाया जाता है या इनको जो विलुप्त प्रजातियों को जो है उनमें अपने जो है उनको अधिक संख्या में उनको बनाया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आवास बनाए जाते हैं, जैसे बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर या जिसे अपने रिजर्व क्षेत्र कहते हैं। रिजर्व क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की जो कोई भी प्रक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल प्रतिबंधित होती हैं। उस क्षेत्र में जो है बिल्कुल भी, उस बायोस्फीयर क्षेत्र में जो है किसी भी प्रकार की जो अपने ये कह सकते हैं कि भी मनुष्य का आगमन या विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है या मनुष्य का हस्तक्षेप जो होता है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। तो इस प्रकार से अनेक जो है अपने जो है विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती हैं। जिस प्रकार से प्रजाति बचाओ योजना है, प्रजाति बचाओ योजना, या अपने कह सकते हैं विभिन्न जो है संरक्षण की योजना, संरक्षण की योजना। इस प्रकार से अनेक योजनाओं के द्वारा भी जो है इन जैव विविधताओं को संरक्षित किया जाता है। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो अत्यधिक आवश्यक है। अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया जाता है तो जैव विविधता के संरक्षण के नहीं किए जाने के कारण पूर्ण रूप से पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा तो उसके कारण जो है इनके, अगर अपने ये कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होगा तो उनके जो आवास हैं वो आवास भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। आवास नष्ट क्यों होते जा रहे हैं उसका भी एक कारण है। जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि के कारण धीरे धीरे जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र आबादी क्षेत्रों में आ रहे हैं। इस कारण जो इनके अपने ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो आबादी क्षेत्र हैं उस आबादी क्षेत्र के निर्माण के कारण जो वन क्षेत्रों का नष्ट होना, इस यही कारण है कि जो जीव जंतु है वो जीव जंतु आबादी क्षेत्रों में आना प्रारंभ हो गए हैं और जैसे जैसे वो आबादी क्षेत्रों में आते हैं तो उनको जो है मार दिया जाता है और जैसे जैसे वो मारे जाते हैं तो उसके कारण जो है वो उनकी उनकी संख्याएं कम होती जा रही है और उनकी संख्या कम हो रही है तो इस कारण जो है पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है गड़बड़ हो जाता है या उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर इनके वर्तमान पीढ़ी या भविष्य की जो पीढ़ियों के लिए अगर वातावरण, सही वातावरण अगर अपने को चाहिए तो इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।